नमस्कार दोस्तों, साल्फर का थर्ड पार्ट, साल्फर का माइंड सिम्टम, कैसे साल्फर को पहचाने, साल्फर का फीमेल सिम्टम एंड साल्फर का चाइल्ड सिम्टम। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साल्फर के बारे में 2 वीडियो मैंने बनाया है अपने चैनल पे, आप लोगों ने देखा भी है, सराहा भी है, थैंक यू। साल्फर एक ऐसा मेडिसिन है जिसमें डॉक्टर केंट खुद बोल रहे हैं कि one cannot tell the difference between an experienced prescriber and a novice on the basis of how often he uses sulfur, only on how successfully he uses it। कितना बार आप सल्फर दे रहे हैं, इससे आप गुड प्रेस्क्राइबर है, बैड प्रेस्क्राइबर है, इसका रिजल्ट नहीं आता है। आप सल्फर को कब यूज करके काम निकाल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सल्फर मेडिसिन के बारे में सबसे ज्यादा होम्योपैथी में क्रॉनिक डिजीज में यूज होने वाला मेडिसिन है सल्फर, और होना भी चाहिए। और सबसे ज्यादा मेल यूज होने वाला मेडिसिन भी सल्फर ही होता है, क्योंकि हम लोग सल्फर को पकड़ नहीं पाते। तो कैसे? बेस्ड ऑन मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिम्टम, जनरल सिम्टम्स के ऊपर मेरा वीडियो है, कंपैरेटिव स्टडी के ऊपर मेरा वीडियो है, ये लास्ट वाला पार्ट आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, philosophical type who has great intellectual interest but poor connection with friends and family। मतलब सल्फर पेशेंट वो साइंटिस्ट है जो सारा दिन बैठ के अपना पढ़ाई लिखाई का काम करता है, फैमिली फ्रेंड से डिटैच रहता है। ये भी सल्फर पेशेंट है। ग्रैंड फिलोसॉफिकल टाइप, he is truly deep thinker looking long at profound question in a detached manner। His intelligence tends to set him apart from others। His greatest desire would be discover some truth। He may even feel disgust for others। His self-confidence is unshakable। तो सल्फर पेशेंट ऐसा होता है कि वो काम में डूबा रहेगा, दुनियादारी से उसका कोई मतलब नहीं, वो अपना काम में ही डूबा रहता है। वो ऐसा साइंटिस्ट भी हो सकता है, ऐसा दुकानदार भी हो सकता है। मेरे शहर में एक दुकानदार है, मोटर पार्ट्स का दुकानदार है। सुबह 11 बजे से रात को 1-1:30 बजे तक दुकान में रहता है, गोडाउन का काम करता है, खुद से सब काम करता है। हाईली सक्सेसफुल दुकान उसका है। मेरे कुछ दोस्त उनको बोलते हैं कि ये अनसोशल है, अनसिविलाइज्ड है, फैमिली को टाइम नहीं देता है। ऐसे सल्फर पेशेंट होते हैं, ऐसे वर्कोहोलिक, इंडस्ट्रियस, रूब्रिक्स देखिएगा, वर्कोहोलिक, इंडस्ट्रियस, ग्रैंड फिलोसॉफिकल टाइप। इसका और एक पहलू भी है, रैगेड फिलोसोफर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि सल्फर पेशेंट इतना लेजी हो सकता है, वो जो फटा हुआ चादर में सो के भी वो खुश है, मैं सुखी हूं और मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये भी एक सल्फर का मेंटल ट्राइट होता है, ये भी एक फिलोसॉफिकल, रैगेड फिलोसोफर हम लोग बोलते हैं। is one of the grand characteristic of the sulfur patient। He constantly procrastinates his task। He thinks of many projects but rarely undertakes them। बहुत कुछ करने का मन तो इच्छे में है डॉक्टर साहब, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। ये एक सल्फर का बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है। He may prefer to sit and discuss philosophy or to actually working or practical manner। One sulfur patient expressed this triad by reading many magazine reviews of book because although he wished to be well versed of current literature, he just could not find the effort needed to read the book itself। मतलब पेशेंट का आजकल देखिएगा ऐसे काफी सारे ऐप आ चुके हैं कि आप 10 मिनट में 2 किताब पढ़ लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूट्यूब, फेसबुक में कितने सारे एड्स आते रहते हैं। ये सब सल्फर पेशेंट का काम है। शॉर्टकट में सब कुछ कर लो, कुछ चीजों को डीप में जाके मत सीखो, जरूरत नहीं है। लेजीनेस, मेंटल लेजीनेस एंड फिलोसॉफिकल टाइप। नाउ कमिंग टू द प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट, ये भी सल्फर होते हैं। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है। एक इंसान जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता, आलसी टाइप का है, गंदा में रहता है, कपड़ा भी गंदा पहनता है, वॉश का डिजायर नहीं है, वो भी सल्फर होता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी सल्फर होता है, whose main focus is on service and social interaction। That this type of patient tends to be extrovert, friendly, charming, and so that extreme innocent।
This type needs approval and affection from other people, often about health and about family. This patient can have a lot of anxiety. मतलब एकदम ऑपोजिट जो कैरेक्टर होता है साल्फर पेशेंट का, ये ऑपोजिट कैरेक्टर्स भी साल्फर पेशेंट का होता है। बहुत ही फैमिली के लिए केयरिंग, बहुत ही सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने वाला ग्रेट आइडियलिस्टिक पेशेंट भी साल्फर का होता है। एक्चुअली ये क्यों होता है? जो भी होता है हाइपरलेटिव डिग्री में साल्फर पेशेंट में क्यों होता है? एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है इतना दिन का, मेंटल रूब्रिक में ईगोटिज्म में बोल के एक रूब्रिक है, उसमें जाइए, उसमें जाके आप देखिए कि सल्फर इज द ड्रग ऑफ फर्स्ट ग्रेड। सल्फर काफी अच्छा आपका वहां पे दिखाता है कि सल्फर पेशेंट ईगोटिज्म में बहुत ज्यादा, मैं रूब्रिक निकाल रहा हूं एक्चुअली रिपर्टरी में, तो ईगोटिज्म एक ऐसा जगह है, अगर वो आदमी में रहे कि मैं ही हूं और मेरा ही सब कुछ है, मैं जो कर रहा हूं वो ही ठीक है, तो वो ऐसा ही चला जाता है, जिसमें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी आता है और फिलोसॉफिकल टाइप भी। जो भी मैंने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस किया, ये सब सल्फर में हाइपरलेटिव डिग्री में रहता है। ईगोटिज्म जो रूब्रिक है वो मैंने निकाल लिया है सिंथेसिस रिपर्टरी में। इसमें आपका सल्फर भी है, प्लेटिना भी है, लाइकोपोडियम भी है, मेडोरिनम भी है, लेकिन हेड रेमेडी आप डेफिनेटली सल्फर को समझ के चलिए। वैसे देखिए सिंथेसिस रिपर्टरी में एक रूब्रिक है सिंपल पर्संस, उसमें 2 मेडिसिन है, सल्फर है, ग्राफाइटिस है। अभी देखिए इगोइस्टिक हाईली, ये भी सल्फर है। सिंपल पर्सन, कोई भी उसका नॉन रिफाइंड पर्सन, मतलब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कुछ ज्यादा एटिकेट मेंटेन नहीं करता है, ये भी सल्फर हो सकता है। दोनों ही सल्फर हो सकता है, लेकिन दोनों में ही एक्सट्रीम लेवल का सल्फर होगा। कौन सल्फर नहीं हो सकता है? फास्टिडियस सल्फर नहीं हो सकता है, लाइक आर्सेनिक नाक्स भूमिका। हर चीज परफेक्शन इट सल्फर नहीं हो सकता है। इंक्रीज्ड ब्राइट अलर्ट एनर्जी, हर टाइम बहुत ज्यादा ब्राइटली बात करे, फॉस्फोरस लाइक, ये सल्फर नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू criticism is another sulfur trait. The patient can find fault with anyone. He seems to feel that he could have written any book slightly better than its other, etc. ऐसे काफी सारे लोग हम लोगों के आसपास होते हैं जो दूसरे को क्रिटिसाइज करके खुश होते हैं। तुमने ये लिखा है, लेकिन अगर मैं लिखता तो थोड़ा बेटर होता। आपने एक नया ड्रेस पहना है, वो अपना ड्रेस, तुमने ड्रेस पहना है, खरीदा है, मेरे पास इससे भी बढ़िया है। रिलेटिव्स में ऐसे काफी पेशेंट्स इंसान मिल जाते हैं जो आपका ऐसे बिहेव करते हैं। ये भी सल्फर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटल ट्राइट है। एंजाइटी सल्फर में काफी सारा है। एंजाइटी होते होते पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्जाइस हो सकता है, लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिकल करियर में इतना दिन में एंजाइटी जैसे आर्सेनिक, एंजाइटी जैसे कैलक्रिया कार्ब, एंजाइटी जैसे लाइकोपोडियम जितना है उतना सल्फर में डेप्थ में एंजाइटी कभी नहीं देखा। सल्फर का एंजाइटी कैसा है? इट इज ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन सल्फर। दिस कैन ऑफन बी अबाउट द हेल्थ एंड द फैमिली। द सल्फर पेशेंट कैन बी ए ट्रू हाइपोकॉन्ड्रियाक। बीमारी मुझको ये हुआ वो हुआ, ये जैसे नाइट्रोजन कर सकता है वैसे सल्फर भी कर सकता है। ही कैन ऑल्सो हैव इरेशनल एंजाइटी अबाउट द फैमिलीज वेलबींग। एंजाइटी फैमिली अबाउट सल्फर में काफी अच्छा हो सकता है। If someone is late, his mind turns immediately to car accident etc. मतलब तुरंत कोई लेट हो गया घर में आते हुए, तो पेशेंट जो है सल्फर पेशेंट सोचता है कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए ऐसा। तो ये कॉमन एंजाइटी है। इसका सुपरलेटिव डिग्री में मैंने सल्फर में नहीं पाया है। रेदर देन जो मैंने बोला ईगोटिज्म, फिलोसॉफिकल, रैगेट फिलोसोफल, आइडियलिस्टिक, ये सब सल्फर में मैंने ज्यादा पाया है। नाउ कमिंग टू चिल्ड्रेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आजकल ऑटिज्म के केसेस एंड एडीएचडी के केसेस काफी आ रहे हैं, उनमें बीच बीच में सल्फर हम लोग देते हैं। सल्फर चिल्ड्रेन कैसे है? सल्फर चिल्ड्रेन होते हैं क्यूरियस, रोबास्ट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक्सट्रोवर्टेड। बहुत ज्यादा क्यूरियस, रोबास्ट, स्ट्रॉन्ग विल्ड, एक्सट्रोवर्टेड, करेजियस,
डर नाम का चीज उसमें नहीं होता है, बहुत जल्दी जाके डॉक्टर से घुल मिल जाता है, बहुत जल्दी दूसरे बच्चों से घुल मिल जाता है, रोबस्ट नेचर का होता है, पढ़ाई लिखाई में उसका इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे सब काम में उसका इंटरेस्ट है। दे नीड टू बी सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको अटेंशन चाहिए, मतलब उसको अच्छा तुमको बोलना चाहिए। दे सिक्स एप्रिसिएशन, may react in a jealous angry way if other takes center stage, मतलब जेलस होता है, दूसरा कोई सेंटर स्टेज ले ले तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है। एंड सल्फर बच्चा जो होता है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, क्योंकि वो अपना टैलेंट से हर टाइम वो कैप्चर करने का जगह, फर्स्ट पोजीशन कैप्चर करने का कोशिश करता है। This arrogance that we see in adults can often be found in children as well, मतलब arrogance and egotism जो सल्फर एडल्ट में होता है वो बच्चे में भी कभी कभी आ जाता है। सल्फर बॉयज आर वेरी मैकेनिकल एंड फिगरिंग आउट हाउ थिंग्स वर्क, द बॉयज आर ऑफन लार्ज हेवी एंड पाउंड, बहुत सारा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सल्फर का ट्राइट है कि सल्फर कभी थकता नहीं है। सल्फर लेजी होता है लेकिन थका हुआ नहीं होता है, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, लाइक आर्सेनिक, लाइक फॉस्फोरस, लाइक लाइकोपोडियम, लाइक बहुत सारा मेडिसिन कैलक्रियाकार। सल्फर में वीकनेस नाम का चीज नहीं होता है। सल्फर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहता है, अगर वो नहीं होना पाए तो उसका ईगो क्लैश होता है। वुमेन सिम्टम ऑफ सल्फर, सल्फर इज ए प्रीडोमिनेटली मेल रेमेडी। ये 1 करोड़ रुपया का टिप्स है। जितने भी मेल पेशेंट आपके पास आते हैं, जेनरली माइग्रेन के पेशेंट, मेल प्रॉब्लम के पेशेंट, स्किन डिजीज के पेशेंट, एज्मा के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स, ऐसे जितने भी मेल पेशेंट आप लोगों के, पुरुष पेशेंट आप लोगों के पास आते हैं, उन सबको ट्रीटमेंट के दौरान, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के दौरान बीच बीच में आपको सल्फर एज ए इंटरकरंट रेमेडी देना चाहिए। क्योंकि इतना ज्यादा इगोटिज्म, इतना ज्यादा फॉरवर्डनेस एंड ऑपोजिट, इतना ज्यादा लेजीनेस, इतना ज्यादा फिलोसॉफिकल, रैकेट फिलोसोफर, इतना ज्यादा सीकिंग अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहना, ये मेल में ही ज्यादा होता है। अगर फीमेल में हो, आप फीमेल में भी दे सकते हैं, लेकिन मेल में ज्यादा होता है। फीमेल सल्फर पेशेंट मे नॉट शो सेम पर्सनालिटी एज सीन इन मेल, दो she may be egoistic and intellectual. Often she seems to have a great focus on business and practical matters. सल्फर के मेल जैसा ही हो सकता है। She is highly competent, enjoys keeping busy, in alert and quick-witted. मतलब सेम सल्फर पेशेंट मेल के टाइप हो सकता है फीमेल। There is another type of sulfur woman. इसके बारे में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Though intelligent and accomplished, appears very scattered and disorganized. ये एक अद्भुत बात है। फीमेल जनरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कपड़ा लत्ता ठीक जगह में रखना, बुक्स ठीक जगह में रखना, लेकिन कोई फीमेल अगर ऐसा पेशेंट हो जाए जो अपना किताब ठीक से सहेज के नहीं रखता है, अपना कपड़ा लत्ता ठीक नहीं रखता है, गंदा कपड़ा पहनकर आपके क्लिनिक में आ जाता है, खुद को सजना संवरना उसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो एनर्जेटिक है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसको खुद को सजना संवरना उतना अच्छा नहीं लगता है। बाल डिसऑर्गेनाइज्ड है, कपड़े में गंदा है, कपड़ा आयरन किया, प्रेस किया नहीं है, कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करता है कभी भी, काफी अपेरेंटली लुक मेल टाइप, बट उतना मेल टाइप भी नहीं है। इगोटिज्म है, जैसे प्लेटिना में इगोटिज्म बहुत ज्यादा है, दूसरे को नीचा दिखाने का इच्छा बहुत ज्यादा है, सल्फर में भी है, लेकिन प्लेटिना खुद को सच के संवर के, अब एक कपड़ा भी पहनेगा तो दूसरे से ऊपर होना चाहिए। सल्फर में ये सीरियसनेस नहीं, अगर किसी फीमेल में है तो उसमें आप सल्फर गुजर सकते हैं, सल्फर को आप वहां पे याद कीजिए। ऑल्सो देयर इज ऑफन ए समवॉट masculine or domineering quantity to the typical sulfur woman. She enjoys position, authority, control, responsibility. ऐसे तो खुद को सजना संवरना उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपना चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रखता फीमेल होके भी, लेकिन वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सल्फर फीमेल का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रायड होता है। इमोशनल सिम्टम्स विल बी ब्रॉट आउट बाय द फैमिली रेदर देन पेशेंट हिमसेल्फ। सल्फर फीमेल उतना ज्यादा आपको क्लियरली बात नहीं करेगा, उसका फैमिली बोलेगा,
साल्फर फीमेल का भी ईगो यहाँ पे ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने फास्ट बोला था कि मैंने अपने 18 साल के करियर में हर साल्फर पेशेंट को क्लियरली ईगोइस्टिक ही देखा है। द फैमिली कंप्लेंट्स मेनली अबाउट द पेशेंट ऑब्स्टिनेसी एंड इरिटेबिलिटी। साल्फर पेशेंट का गुस्सा, इरिटेबिलिटी, फीमेल पेशेंट का एंड ऑब्स्टिनिटी, जिद्दी बहुत है। There can be also a great deal of anxiety and hypochondria. The patient is often stored very solid in build. मतलब पेशेंट जो होता है साल्फर फीमेल पेशेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है। उसको खुद को सजना संवरना, ऑर्गेनाइज रहना पसंद नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा। उसको ना बताए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, तब भी वो गुस्सा हो जाएगा, कहीं और शुरू कर देगा, वो कुछ ना कुछ आपसे शाउटिंग शुरू कर देगा, हस्बैंड हो या फादर हो या ब्रदर हो उसके ऊपर। ये ट्राइट को मेन जो फीमेल का आपने स्टडी किया उसमें आप ये सोचिएगा कि एक फीमेल अनऑर्गेनाइज्ड, अनक्लीन नेचर का अगर हो, जो फीमेल में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, खुद को सजना संवरना उसमें एकदम पसंद ना हो या फिर लेस पसंद हो, वो पेशेंट को अगर साल्फर का दूसरा सिम्टम्स का बोल्डेज, वेटेज वहां पे ज्यादा रहे तो डेफिनेटली आप साल्फर सोच सकते हैं। तो वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों।